नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर करते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शिखर, बितान, ट्रंक या फिर स्टेम। देखिए साथियों, जंगलों में जो ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी शाखाएं अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढककर रखती हैं और इन शाखाओं को कहा जाता है बितान। क्या कहा जाता है? उन शाखाओं को बितान कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है, निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्मों से संबंधित है? ऑप्शन है जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है, मृदा की बनावट को सुधारता है या फिर एनपीके जैसे पादप पोषण से समृद्ध होता है। देखिए उर्वरक होते क्या हैं, ध्यान रखना। मृदा की उर्वरता को कायम रखने के लिए मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को उर्वरक कहते हैं। ठीक है, उर्वरक में एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे समृद्ध पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, भैया ये तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सीधी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। और जो नांगजीरा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे नांगजीरा या फिर इसे नांगझीरा भी कहा जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? ओके, आप कमेंट करके बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। रेशम की कीड़ों का जीवन चक्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रेशम के जो कीड़े होते हैं इनका जीवन चक्र क्या होता है? तो देखिए पहले ये शहतूत के जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं उन पर अंडे दिए जाते हैं। फिर अंडा क्या होता है, कुछ समय के बाद इल्ली में रूपांतरित होता है। इल्ली फिर प्यूपा में रूपांतरित होती है और प्यूपा के बाद यह वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और उससे पहले आप ध्यान रखना, रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया है? रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। वे हैं सफेद रुधिर कोशिकाएं मतलब WBC, लाल रुधिर कोशिकाएं अर्थात RBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो ध्यान रखना साथियों आप लोग, सफेद रुधिर कोशिकाएं जिन्हें हम WBC कहते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है और इनका जो मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए क्रमांक 6 पर आते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च,
21 जून, 21 मार्च या फिर 22 जून? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भैया विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। बताना है जो ह्यूमस होता है यह किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मृदा के बड़े कण, ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ, मृदा के छोटे कण या फिर रेत, गाद और मृदा के कण। तो भाई जो ह्यूमस होता है ये प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब इसको अवश्य कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग हमारे ज्वाइन जरूर करें। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 8 में पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, अवक्षेपण या फिर श्वसन। तो ध्यान रखना पौधों के द्वारा जल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। डेंगू वायरस का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, मक्खी या फिर कृंतक। तो देखिए डेंगू होता है ये होता है किससे? मादा एडीज मच्छर से होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर बात हुई है रासायनिक तरीका। उबालना, भैया उबालना रासायनिक तरीका के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे भी कट गए। ठीक है, अब क्या है रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर। ये भैया हमारा रासायनिक तरीकों के अंतर्गत आएगा जल को शुद्ध करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं वह इसका लक्षण है। केंचुआ, तिलचट्टा, मछली या फिर मनुष्य। तो ध्यान रखना तिलचट्टा में स्पाइरेकल मतलब छोटे छोटे द्वार पाए जाते हैं जो शरीर को हवा में जाने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीक, साल, बरगद या फिर बांस। तो भाई मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज है और राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेदी लिली है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, टेसी थॉमस या फिर नंदिनी हरिरात। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के डेट्रॉइट के रूप में भी जाना जाता है। बताइए वह कौन सा शहर है। ऑप्शन है मनावर, पीथमपुर, बदनवर या फिर मांडू। तो ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर हमारा पीथमपुर के साथ जाएगा। ठीक है, धार जिले में पीथमपुर जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, यह भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं और सभी भाई लोग आंसर जरूर कमेंट करते जाएं और 15 में से कितना स्कोर किया है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कहा गया है पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसका उपयोग पौधे द्वारा प्रयोग में किया जा सके। बताइए वह कौन सा जीवाणु है। तो ध्यान रखना, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसका प्रयोग पौधों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। इसमें मैंने मात्र 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।